शहजाद पूनावाला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से दो टूक कहा जा रहा है कि आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने बीजेपी को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि बार बार सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके आपके नेताओं को परेशान करना चाहती है और इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है। शहजाद जी। चित्रा जी, जरा एक दूरबीन दे देना मुझे, मैं दूरबीन से देखूं ये इनकी बढ़ती हुई पॉलिटिकल ग्राफ कहां दिखाई दे रही है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 204 सीट में से 201 में डिपॉजिट जब्त, उत्तर प्रदेश 2022 में 399 में से 387 में डिपॉजिट जब्त, तेलंगाना 2018 में सभी सीटों पर डिपॉजिट जब्त, उत्तराखंड में 70 में से 66 सीटों में डिपॉजिट जब्त, 2019 हरियाणा, महाराष्ट्र में डिपॉजिट जब्त, सब जगह नोटा से कम, लोकसभा 2014 में नोटा से कम, 2019 में नोटा से कम। ये कहां है इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता? इस देश की बात हो रही है, इस्लामाबाद की बात हो रही है। इस्लामाबाद में अगर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो वो एक अलग विषय, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। भारत में तो कहीं नजर नहीं आ रही, दूरबीन से भी देखने के बाद। देखिए चित्रा जी, दरअसल समस्या क्या है, इनके पूरे गठबंधन का चरित्र है ABC। ए फॉर अपमान करो सनातन का, संवैधानिक पदों का, उपराष्ट्रपति का, जाट समाज से आए हुए व्यक्ति का। बी फॉर भ्रष्टाचार। आज तो डीएमके के मंत्री पवन मुड़ी कन्विक्ट हो चुके हैं और सेंटेंस हो चुके हैं। लालू जी कन्विक्टेड है। धीरज साहू के घर से 350 करोड़ हार्ड कैश शराब का मिला है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में ले डूबा भूपेश बघेल को, वहां पर जांच मांग रहे थे ये लोग। और दिल्ली का भी शराब घोटाला। और सी मतलब करप्शन करने के बाद चोरी और सीना चोरी करो। पहले बहाने बनाए। क्या बहाना बनाया था 2 नवंबर को? अगर ये बीजेपी की समन है, जैसे आतिशी कह रही थी, तो खारिज करवा देते ना। इतने महीने से क्या बैठे हुए थे? 23 दिसंबर आते आते आप खारिज, 21 दिसंबर आते आते आप खारिज करवा देते। आपने खारिज क्यों नहीं करवाया? मतलब ये बीजेपी का नहीं, ये कानून का नोटिस। आखिरी बात, केवल आखिरी बात कहूंगा चित्रा जी, आज संजय सिंह 2 महीने से जेल में, मनीष सिसोदिया 10 महीने से जेल में, विजय नायर 1 साल से जेल में। क्या कोर्ट भी विद्वेष कर रहा है क्या इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते? ठीक है राजेश गुप्ता जी, जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, हाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश गुप्ता जी। अब सीधे आपके पास आते हुए वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोग पाक साफ होते और दाल में कुछ काला नहीं होता तो फिर आप लोगों को अदालत से राहत मिल जाती। राजेश गुप्ता जी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। फिर जांच में सहयोग आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है, जो आरोप शहजाद की ओर से अभी भी लगाए गए हैं? देखिए, अब जो शहजाद भाई ने कहा है वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने पूरी की पूरी पढ़ दी है, तो उस पर तो मैं बाद में जवाब दूंगा। लेकिन जो बात आपने पूछी बड़ी सीधी थी। आप जानते हैं कि ये जो समन है वो ईडी का समन कम है और भाजपा का समन ज्यादा है। और इसमें कुछ है नहीं। हमने उनसे पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे पूछा कि बताइए आप एज अ गवाह बुला रहे हैं, एज अ अक्यूज बुला रहे हैं, कोई जवाब उसका आया नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरना। शहजाद भाई ने कहा कि दूरबीन देखो, तो अरे यार, हमें 10 साल हुए हैं। 10 साल में 2 स्टेट में हमारी सरकार है। आज हम राष्ट्रीय पार्टी है। जिन स्टेट्स के नाम आपने गिनाए कि हमारी सीट, हमारे वोट वहां कम आए, हम बहुत कम सीटों पे लड़े और हमको अपना संगठन बनाना है, हम इसलिए वहां पे अभी लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन केरला में, तमिलनाडु में क्या आपका रिजल्ट है, आप बता दीजिए। तो इट टेक्स टाइम ना। आप भी वहां कोशिश कर रहे हैं, हम भी वहां कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन स्टेट्स के साथ में आज हम फुल फ्लैश है, वहां आपका क्या हाल है? आप दिल्ली में देखिए क्या हाल है आपके। आप एमसीडी भी हार गए, दिल्ली में 3 बार तो हमसे हारे। अब पंजाब में बिल्कुल सुपड़ा साफ है आपका। तो आपको ये बेमतलब के घमंड की बातें बार बार करना कि दूरबीन देख के, ये मतलब पता नहीं क्यों ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। राजनीति में जीत और हार होगी, लेकिन हमसे डर के किस तरीके से हमें बार बार एक बेमतलब का एक शगुफा बना दिया, शराब घोटाला ये और वो, और उससे बेच के समन को भेजना, क्योंकि इनको लगता है कि एक मॉडल है जो उनके खिलाफ चल रहा है। इनको कन्वीनियंस की जो राजनीति है वो नहीं मिल रही दिल्ली में। ना वो हमारे एमएलए दौड़ पा रहे, ना हमको हरा पा रहे। तो भाई हमारे जो सबसे बड़े मुखिया है, जो पार्टी के सर्वे सर्वा, उनको सर भेज दो। 3 को आपने अंदर कर दिया। क्या ईडी के सामने पेश होने से क्या दिक्कत है राजेश गुप्ता जी? क्योंकि ये दूसरी बार है, इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम पेश होने में, जब हमने एक सवाल करा कि बता तो दीजिए क्यों बुला रही है, तो उसका जवाब तो देंगे। एक आप चुने हुए प्रतिनिधि को 3 बार के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं, तो बताइए क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह? आप ऐसे एक मुख्यमंत्री को थोड़ी बुला लेंगे। आप सोचिए दिल्ली के अलावा कहीं भी किसी मुख्यमंत्री को क्या ऐसे बुलाया जाता है? जिस तरीके का मजाक ये बना रहे हैं, सिर्फ रीजन एक है कि सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी ने। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। बीच में आवाज नहीं आ रही थी राजेश जी की। शहजाद पूनावाला जी, उनका यही कहना है कि दरअसल वर्तमान में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से उभरी है, 10 सालों में 2 राज्यों में उसकी सरकार बन गई है, इसी वजह से आप लोग घबराकर बार बार उनके नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी। चित्रा जी देखिए, इनको बीजेपी पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, मैं इनको इनके ही सहयोगी की एक बात सुनाता, सुनिए।
ये एक अलग मामला है। हम इस मंच से दो ही बातें कहना चाहते हैं। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये आदरणीय परम आदरणीय बहुधनी मुक्ति जो उनकी बहुत अच्छी वाणी है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो कहा कि ईडी सीबीआई बिल्कुल सही कर रही है। ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबको डाला, केजरीवाल को भी डाले। हमने पहली शिकायत की। अब बताइए कि हमारी विद्वेष की प्लानिंग और कोर्ट से लेकर सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है। अच्छा चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट 2023 जस्टिस खन्ना ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश, ये भी विद्वेष कर रहे हैं। सीबीआई कोर्ट मार्च 2023 इंडिया टुडे रिपोर्ट, मनीष सिसोदिया इज प्राइमा फेसाई आर्किटेक्ट रिसीव किकबैक ऑफ 100 करोड़, ये भी हमारे साथ है। संजय सिंह, कोर्ट सेज मनी एक्सचेंज एट अक्यूज रेसिडेंस, ये भी हमारे साथ है। हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली ऑफ संजय सिंह इन अक्टूबर 2023, डोंट इंसिनुएट पॉलिटिकल मोटिव टू ईडी, ये भी हमारे साथ है। अरे शायद ये सबूत कहाँ सारे है? कोर्ट ये भी लोग हमारे पूछ साथ रहे हैं है। सबूत तो है सुप्रिया नहीं। श्रीनेत, अजय माकन, सारे अरविंद कांग्रेस के लोग भी केजरीवाल हमारे के साथ खिलाफ हैं। सबूत कहाँ है? ये लोग पूछ रहे हैं शहजाद पुनावाला जी, इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बहुत राजेश जी अच्छी आप जवाब बात। दीजिएगा। हाँ, ठीक है। सबूत क्या है? ठीक मनी है। ट्रेल कहाँ है? एक और मैं स्पेसिमन पेश करना चाहता हूं। मैडम, अभी मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने कहा है मनी ट्रेल है। हाँ। अब मनी ट्रेल तो मनी तो धीरज साहू के मामले में तो दिख रहा था, उसको भी डिनाई कर दिया। पवन मूडी तो कन्विक्ट हो गए, उस पर क्या स्टैंड है? लालू जी कन्विक्ट हो गए, उस पर क्या स्टैंड है? पर ये जो है ना कि कुछ नहीं मिला, सब कुछ ठीक है। इसका एक और उदाहरण देता हूं चित्रा जी, 10-20 सेकेंड्स मोर सुनिए। क्या बात की थी आपने? जैसे ये कंट्रोवर्सी उठी, ये जितेंद्र तोमर पे बोल रहे केजरीवाल। मुख्यमंत्री के दफ्तर से उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की थी कि मैं सारे तथ्य अब जानना ये चाहता हूं। जितेंद्र Explain तोमर, अरे भाई शहजाद भाई, जरा उनका- सोच लो आप किसके बारे में बोलना चाहते हो। to step down। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए। सुन लीजिए। लेकिन अब आप वो जवाब अब आप पढ़ने कोई के गाना बाद लगा लीजिए, मैं आप गाना भी भी सुन करेंगे। लूंगा, लेकिन जो टॉपिक है वो तो देखिए। जितेंद्र आप क्या बोल रहे तोमर, चित्रा जी ये तरीका सही नहीं है। मैं कभी किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करता। चित्रा हाँ जी ठीक है, this is वो not नहीं good। बोल रहे थे, वो बस बोलिए, सवाल आपके पूछ शो रहे में थे। आता ठीक हूं, है, मैं कभी झगड़ा नहीं, disturb मेन नहीं मुद्दे करता। पर, मेन मैं मुद्दे किसी- पर ही आते हैं, झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक मैं है, अपनी बात कर लूं। हाँ जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी मेन कीजिए, मुद्दे बाकी पर ही लोग आ भी रहा हूं। ये इंतजार कर मुद्दा रहे हैं। जुड़ा हुआ ही है मैडम जी। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जितेंद्र तोमर निर्दोष है, ये केजरीवाल ने कहा। ताहिर हुसैन निर्दोष है, केजरीवाल ने कहा। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर कट्टर ईमानदार है, ये ठीक है। केजरीवाल ने क्या अभी तक कोर्ट ने क्यों नहीं माना? ठीक है। अगर कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं होते तो कोर्ट इतनी निर्दयी है। सीबीआई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट मना कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब इनको देश के लोकतंत्र और कोर्ट में विश्वास ही नहीं है। और केवल कोर्ट ने तो केजरीवाल ही माना है ना कि self-attestation जांच एजेंसियों ने certification देंगे। 338 करोड़ रुपए के मुझे लगता है लेन कि देन आज में अस्थायी तौर पर मनी ट्रेल को साबित किया है। ये बात तो एक्सेप्ट किया गया है ना राजेश गुप्ता जी, इस बात को आप कैसे डिनाई करेंगे? देखिए एक शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया शहजाद भाई ने, टेंटेटिवली। अभी कोर्ट ने अगर ये मनी ट्रेल ढूंढ ही ली होती तो ना मैं इतनी बहस कर रहा होता मैम, ना यहाँ पर टीवी पे इतनी बहस होती। चित्रा जी, बड़ी सीधी बात है, कुछ नहीं मिला। अभी इन्होंने कहा कि साहू जी के मामले में करोड़ों रुपए आपको दिखाई दिए, लेकिन मनीष सिसोदिया जी के, संजय सिंह जी के बारे में क्या दिखाई दिया? इन्होंने 2019 में जो ईडी के अंदर जो कानूनों को बदला, उसी की वजह से जमानतें नहीं हो पाती है। यही तो इनका प्रोपेगेंडा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए आप एक ऐसा माहौल बनाओगे। देखो कोर्ट तो जमानत दे नहीं रहा, कोर्ट तो भाई कानून संसद में ऐसा बना दिया कि आप जिसको दिल में चाहोगे उठा के बंद कर दोगे, वो आदमी करेगा। अगर कोर्ट ने, आपने सुना लास्ट जो हमारी हेयरिंग हुई, कोर्ट कहा कि आप पीछे किसी को डिनाई नहीं कर सकते बेल को इस तरीके से, लेकिन कोर्ट ने अगले दिन क्या कहा, क्यों कहा, वो भी सब आपके सामने, आपको बहुत सारे कानूनी जानकार जानते होंगे चित्रा जी। आप पूछ सकते हो कि क्या इस तरीके से कभी जिंदगी में, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? तो जिस तरीके से कानूनों को ये बदलते हैं तो कोर्ट की मजबूरी है। ईडी अगर सोचती है ईडी का केस कमजोर पड़ता है तो सीबीआई का दिलवा देते हैं, सीबीआई का डलते हैं ईडी का डलवा देते हैं। ठीक है।